माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन सेकंड बी ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हम सेकंड बी क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्टली यही सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो की तरह ये नहीं कि मैंने पहले बोला कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। हमें 30 मिनट्स लग गए थे इतना डिटेल में समझाने में आप सबको। तो आज हम पहले प्रॉमिस ही 1 क्वेश्चन का कर रहे हैं, अगर ज़्यादा हो पाया तो ज़्यादा भी करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सेकंड बी। क्वेश्चन सेकंड बी क्या है, वो उसका पीडीएफ फाइल वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पर भी आपको शो कर रही हूँ। क्वेश्चन सेकंड बी, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड in all the following transactions of Raja Ram. ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। कुछ नहीं है, आपने ये भी जो है सारी अभी मैं आपको जो ट्रांजेक्शन्स दिखाने वाली हूँ वो राजा राम के बिजनेस में हुई हैं और हमने वो सारी ट्रांजेक्शन्स को इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है और उसके बाद जो हमारे फाइनल बैलेंसेस आएंगे उन्हें हमें बैलेंस शीट में शो करना है। बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसका फर्स्ट पार्ट किया था सेकेंड डे, उसी तरह से सेकेंड बी पार्ट भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी वरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, मैंने बनाया हुआ है ताकि हमें कम टाइम लगे सॉल्व करने में। टोटल 8 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करनी है। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो क्या है, दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ऑलमोस्ट हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक इस चैप्टर के, दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास यही आ रही है, दैट समवन हैज स्टार्टेड हिज और हर बिजनेस विद कैश और समथिंग एल्स, एंड हियर ही हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ ₹1,20,000। हर बार आपको बता रही हूँ जब भी कैश जहाँ पर आता है नाम, दैट मीन्स कैश अकाउंट तो इम्पैक्ट होगा ही होगा और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा वो ट्रांजेक्शन को पढ़कर आपको पहचान लेना है। तो यहाँ पर जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कैश अकाउंट एंड दूसरा बताइए, फटाफट से सोचिए, पता होगा उन सबको जिसने पहले 2 क्वेश्चंस देखे हैं। दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल आ रही है बिजनेस में। मैंने आपको बताया है ऑनर के द्वारा जो भी चीज़ इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो राजा राम के बिजनेस में कैश इन्वेस्ट की गई है ऑनर के द्वारा ₹1,20,000। तो हमें सिंपली क्या करना है, 1,20,000 प्लस यहाँ कैश अकाउंट में और 1,20,000 ही प्लस करने हैं कैपिटल में। ठीक है, अब इन बैलेंसेस को नीचे उतार लेना है, दैट इज 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। मेक श्योर एसेट साइड का टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड के टोटल के इक्वल हो। सेकेंड ट्रांजेक्शन, purchased a typewriter for cash ₹8,000 for office use। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक टाइपराइटर को परचेज किया गया है। टाइपराइटर क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब टाइपराइटर कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा, असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल। पढ़ लीजिए, परचेज आ टाइपराइटर, टाइपराइटर को खरीद कर बिजनेस में लाया गया है। ठीक है, तो अगर खरीद कर लाया गया है दैट मीन्स ओनरशिप तो उसके ऊपर बिजनेस की हुई क्योंकि वो पैसे देकर खरीद कर लाया है, राइट। एसेट ही अकाउंट अफेक्ट होगा, ना वो बिजनेस की लाइबिलिटी है ना ही कैपिटल है। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट को ये ट्रांजेक्शन जो है इम्पैक्ट फॉर श्योर करने वाली है क्योंकि टाइपराइटर को परचेज कर लाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में जो आपको पूछना चाहूँगी कि टाइपराइटर आपकी फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है, इज इट योर करंट एसेट और योर फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट क्या होता है, जिसे आप विद इन 1 ईयर विद इन इनटू द कैश यू कैन कन्वर्ट, राइट, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर। ठीक है, बट जिसको आप फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज खरीद कर लाते हो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। तो टाइपराइटर को आप क्यों लेकर आए होंगे, फॉर श्योर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। ये ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं होगी ना
कि हमने ये इसको परचेज कर लाए उसको रीसेल करने के लिए, क्योंकि जिन चीज़ों को रीसेल करने के लिए या जिसको एज अ रॉ मटेरियल खरीद कर लाया जाता है उसमें जो अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं वो होता है गुड्स। ठीक है, तो गुड्स हमारी करंट असेट होती हैं, बट जब स्पेसिफिकली किसी ट्रांजेक्शन में एक असेट का नाम मैंशन है दैट मीन्स फॉर श्योर वो बिजनेस की फिक्स्ड असेट है जिसे बिजनेस में लाया गया है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स हम उस पर्टिकुलर असेट का यूज़ कर इंक्रीज कर सके। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि टाइपराइटर बिजनेस की फिक्स्ड असेट है और इसीलिए हमने यहाँ पर सेपरेटली टाइपराइटर का एक अकाउंट बनाया है, स्टॉक में उसको इंक्लूड नहीं किया है। स्टॉक हमारे उन गुड्स को रेफर करता है जो या तो एज अ रॉ मटेरियल बिजनेस में यूज़ किए जा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जिन्हें रीसेल किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली भी सॉल्व करा सकती हूँ सिंपली बताकर कि ये ट्रांजैक्शन है तो इसके इम्पैक्ट यहाँ और यहाँ। बट माय मोटो, जो मेरा मोटो है, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा गोल है इस चैनल के पीछे, इस वीडियो के पीछे, वो ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो कि ये चीज़ अगर हुई है तो वाई, कि ऐसा क्यों, ये यहाँ पर क्यों नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं। किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट अराइज होता है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो सेकेंड क्या है, परचेज द टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज़। सिंपल है कि एक फिक्स एसेट को परचेज कर लाया गया है, कैश के बदले परचेज कर लाया गया है ऑफिस यूज़ के लिए। तो कौन से दो अकाउंट यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक तो सीधा सा लिखा है कैश और दूसरा टाइपराइटर। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है प्लीज़ आप लोग ये मत समझना कि ये बना बनाया आएगा, ये खुद बनाना है। और कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है कि हमारे पास ऊपर हमने ये चीज़ें रखनी है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है, और जो भी आपके असेट्स के अकाउंट हैं ये मेरे को कैसे पता चले ये 4 अकाउंट अफेक्ट होंगे। मैंने एक बार सारी ट्रांजेक्शन्स का ओवरव्यू लिया और मुझे पता चल गया कि एक बार कैश अकाउंट यहाँ पर बार बार बात हो रही है, टाइपराइटर है, एक स्टॉक का अकाउंट है, गुड्स की बात हो रही है, आगे हमने क्रेडिट पर गुड्स बेची हैं तो डेटर्स की बात होगी। डेटर्स पता है ना कौन होते हैं, चलो जब ट्रांजेक्शन आएगी फिर क्लियर करूँगी जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस के साथ पता चल जाता है कि कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट होने वाले हैं। या पता क्या करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और सबसे पहले जोन जोन से अकाउंट इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। सबसे पहले कैश हुआ था, मैंने सबसे पहले कैश लिखा हुआ है और हमने कैश के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, जिस चीज़ का यूज़ लग रहा है कि होने वाला, जैसे यहाँ पर टाइपराइटर अकाउंट की हमें जरूरत पड़ने वाली थी तो सेकेंड यहाँ पर टाइपराइटर लिख लेना। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और ये तो आपने सिंपली एज इट इज़ यहाँ पर जो लिखा है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या था हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ₹8,000। दैट मीन्स बिजनेस ने कैश देकर टाइपराइटर को खरीदा है ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो कैश बिजनेस में से गया है और टाइपराइटर बिजनेस में आया है। तो 8,000 का जब कोई चीज़ जाती है तो उसे माइनस करते हैं और जब कोई चीज़ आती है तो उसे प्लस करते हैं। इतना मैं हर बार बता रही हूँ और इसे याद रखो। बैलेंसेस को करोगे नीचे ब्रॉड डाउन तो 1,20,000 में से 8,000 जाएंगे, कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 1,12,000 प्लस 8,000 और यहाँ पर इज इक्वल टू 1,20,000 तो है ही। अब आपका असेट का टोटल 1,12,000 प्लस 8,000 120 होता है और इधर भी 120 है, दैट मीन्स सही है। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। असेट का टोटल हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल ही होना चाहिए। जो मर्जी ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लो, जितनी मर्जी कर लो, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो ये असेट का टोटल है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है दैट मीन्स यू हैव मेड एनी मिस्टेक, आपने ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखी है, दैट
परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश। गुड्स को खरीद कर लाया गया है कैश के बदले। ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। जब कैश जाएगी तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। और आ क्या रहा है, गुड्स आ रही है, दैट मीन्स स्टॉक। और स्टॉक कितने का आ रहा है, 50,000 का। सिंपली इसको बैलेंसेस को करो, नीचे ब्रॉट डाउन। 1,12,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,20,000। 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 1,20,000 आ रहा है एसेट का टोटल। और वही हमारे पास लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का भी टोटल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने की, परचेज गुड्स ₹440,000 ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है, ₹440,000। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन था ऑन कैश और यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है क्रेडिट। कैश और क्रेडिट का डिफरेंस आई होप सो अब तक सबको पता चल चुका है कि किस चीज़ को कैश कहते हैं और किस चीज़ को क्रेडिट कहते हैं। पता चल गया है ना कि जब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, मुझे हर बार ऐसे लगता है कि मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और उनको तो नहीं पता होगा, तो मुझे बता लेना चाहिए। और इसी तरह से हमारी हर एक वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर करते करते वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा पाती हूँ। बट स्टिल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा बताने में। जिनको पता है वो स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सनस होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जिनसे हमारे बिजनेस ने पैसे देकर नहीं बल्कि उधारी पर सामान लेकर आए हैं, ठीक है। अगर XYZ कंपनी है और मैं जाती हूँ, मतलब मेरा बिजनेस है और मैं उन्हें कहती हूँ दैट आई वांट समथिंग, कि मैंने उनसे कुछ चीज़ें खरीदी हैं बट मैंने उन्हें कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इन फ्यूचर आई विल मेक द पेमेंट, दैट मीन्स मैंने सामान उधारी पर लिया है। तो जिन पर्सन से सामान उधार पर लेकर आते हैं उन पर्सनस को क्रेडिटर्स बोला जाता है। और इसका अपोजिट होता है डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको कंपनी सामान क्रेडिट पर बेचती है। जिनसे सामान क्रेडिट पर लिया जाता है वो क्रेडिटर्स, और जिनको सामान क्रेडिट पर बेचा जाता है कंपनी के द्वारा उन्हें बोलते हैं डेटर्स। दैट मीन्स क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है और डेटर्स से पैसा लेना होता है, ठीक है। तो डेटर्स से पैसा लेना होता है इसीलिए उसे कंपनी की एसेट मानते हैं, और उन्हें पैसा देना होता है इसीलिए क्रेडिटर्स को कंपनी की लाइबिलिटीज माना जाता है, ठीक है। तो परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। तो अगर 40,000 क्रेडिट पर गुड्स लेकर आए हैं, एक तो 40,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि गुड्स आई हैं, और दूसरा 40,000 के क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसा देना है, ठीक है। तो अब सिंपली बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 is equal to 40,000 plus 1,20,000। ये इस तरह से करते जाओगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल सही से इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बैलेंसेस चेक कर लेना, अभी भी टोटल इक्वल ही आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ऐसा एक ट्रांजेक्शन, कि हमारे पास सेलिंग प्राइस जिस पर गुड्स हम बेचते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना है 80,000। कॉस्ट प्राइस जो गुड्स की कॉस्ट है वो कितनी लिखी हुई है 60,000। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसीलिए 20,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। यही लिखा था ना, दैट गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 कॉस्ट प्राइस सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। पहली बात तो हमने कैश में नहीं बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है। यहाँ पर खरीदने की बात नहीं हो रही है, ध्यान से देखिए। ये इस तरह की ट्रांजैक्शन पहली ट्रांजैक्शन है, लास्ट क्वेश्चन में था सेम यही फंडा, बट वो ट्रांजैक्शन परचेज की थी, ठीक है। यहाँ पर हमने बेचा है सामान। अगर हमने सामान बेचा है तो
और वो भी कैश पर नहीं, क्रेडिट पर। दैट मीन्स हमने किसी को सामान दिया और उसे ये कहा कि मुझे पैसे अभी मत, अगर तुम्हारे पास नहीं है अभी मत दो, कोई बात नहीं फ्यूचर में दे देना। दैट मीन्स हमारे जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और डेटर्स कितनी अमाउंट से इंक्रीज होंगे, जितने में बेचा है उतना पैसा तो हम उनसे लेंगे ना। इतनी हमें कॉस्ट पड़ी थी कंपनी को उसे बनाने की, ठीक है, 60,000 कंपनी को कॉस्ट पड़ी थी उसको बनाने की, बट कंपनी ने उसको कितने में लेकर मतलब कि कितने में आगे बेचा, 80,000 में। तो कंपनी के डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 80,000 से, और कंपनी की जो गुड्स हैं वो कितने से कम हो जाएंगी, जो कंपनी का स्टॉक है वो कितने रुपीस का गया, 60,000 का स्टॉक कम हो जाएगा, माइनस डेटर्स इंक्रीज। और आपका जो प्रॉफिट है मैंने आपको बताया है ये डायरेक्टली किस अकाउंट को अफेक्ट करता है, कैपिटल अकाउंट को, और प्रॉफिट से हमारे कैपिटल इंक्रीज होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनकम और प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होते हैं एज अ इंक्रीज कर, और कैपिटल अकाउंट को हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में से बैलेंसेस को माइनस करेंगे जब हमारे पास एक्सपेंस होगा या फिर ड्रॉइंग्स होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने गुड्स को बेचा है, गुड्स को बेचा दैट मीन्स गुड्स कम हो गई 60,000 से, क्योंकि जितनी कॉस्ट प्राइस होती है गुड्स उतनी अमाउंट से कम होती है, और जितने पे हम बेचते हैं या तो कंपनी में उतना कैश आता है या उतने से कंपनी के जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के डेटर्स इंक्रीज हो गए 80,000 से, स्टॉक कम हो गया 60,000 का, और टोटल प्रॉफिट 20,000 का, जो कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो चाहे फिर वो क्रेडिटर्स का हो, चाहे फिर वो डेटर्स का हो, चाहे फिर वो कैश का हो, चाहे फिर वो क्रेडिट का हो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो। देखते जाओ वीडियोस को, डे बाय डे आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता जाएगा। और ये नहीं है सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर देखो, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो, जब कोई प्रॉब्लम आती है देन वॉच द वीडियोस कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई है हम लोगों से, ठीक है। खुद से भी प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। तो गुड सॉल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये वाली ट्रांजेक्शन थी ना, तो मैंने आपको जैसे बताया 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे। डेटर्स का अकाउंट अफेक्ट होगा, 80,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, स्टॉक हमारा माइनस होगा 60,000 से, और कैपिटल अकाउंट में हमारे प्रॉफिट्स हैं जो कि 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब बैलेंसेस को नीचे उतार लेना है सिंपली, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90 माइनस 60 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 40 प्लस 1,20,000 प्लस 20 इज इक्वल टू 1,40,000। सो ये था माइनस बैलेंसेस को शो करने का। गाइस एक और तरीका होता है अकाउंट्स में, हम उसे ब्रैकेट में सॉल्व करते, ब्रैकेट में शो करते हैं। अगर मैं 60,000 को ब्रैकेट में शो करती हूँ दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है। सॉरी, डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि माइनस में शो कर रहा है, कि जिसे हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। मैं कई बार ऐसी टर्म्स का यूज़ कर लेती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ आपको तो समझ में नहीं आई होगी मैंने क्या बोला होगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं किसी भी अमाउंट को ऐसे शो करती हूँ 20,000, तो इसका मतलब है कि ये माइनस 20,000 है, ठीक है। अकाउंट्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में इस तरह से होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, पेड फॉर रेंट एंड फॉर सैलरी। रेंट भी गया है, सैलरी भी गई है, दोनों ही कंपनी के एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैश भी कम होगी, 1,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 3,500। इससे हमारी कैश कम होगी। और दूसरा मैंने आपको बताया है एक्सपेंस हमारे कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट डालता है, हम कैपिटल में से भी उसको रिड्यूस करेंगे, किसको, 3,500 को, ठीक है। तो एक तो हमारा कैश गया 3,500 का, और दूसरा हमारा कैपिटल में से भी हमने डिडक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस को हम एज अ लॉस कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स को वो रिड्यूस करते हैं। सो 62,000 माइनस 3,500 देखिए कितना आता है,
58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,40,000 माइनस 3,500 1,36,500 1,36,500। एक बार टोटल कर देख लें आप लोगों की तसल्ली के लिए और मेरी तसल्ली के लिए भी। एसेट साइड का टोटल कितना है 58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000। दिस इज 1,76,500। क्या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल भी इतना है? जी हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ से शो हो रहा है 1,36,500 प्लस 40,000 1,76,500 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 7th ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन। रिसीव्ड ₹800 फॉर कमीशन। अब आपने क्या किया है, आपको कमीशन मिला है, पे नहीं किया है, रिसीव हुआ है। जब हमें कोई चीज़ रिसीव होगी तो एक तो वो हमारी कैश बढ़ा देगी प्लस 800 और दूसरा वो इनकम है। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो आपकी इनकम्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपकी इनकम होती है प्रॉफिट को इंक्रीज करती है और प्रॉफिट के इंक्रीज होने से कैपिटल में भी उन्हें ऐड किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ बताई थी। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमें कमीशन रिसीव हुई है तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो 800 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, बैलेंसेस को उतारिए। 58,500 प्लस 800 इज इक्वल टू 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,36,500 प्लस 800 इज इक्वल टू 1,37,300। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन की क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कितना विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए? विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 5,000 इन कैश, 5,000 रुपीज़ इन कैश जो है विड्रॉ किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, कैश विड्रॉ की गई है, कैश निकाली गई है, तो -5,000। और ड्रॉइंग्स हैं, विड्रॉ करने का मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं या कोई भी दूसरा सामान जो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर के द्वारा बिजनेस में से लिया जाता है उसे हम ड्रॉइंग मानते हैं। ड्रॉइंग हमारे कैपिटल में से रिड्यूस होती हैं -5,000। क्यों होती है, क्या होती है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ। प्लीज़ गाइज वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो टू मेक योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर। सो हमने अब फाइनल बैलेंसेस को नीचे शो कर देना है फाइनल इक्वेशन में, जो कि क्या है देखिए आप लोग। 59,300 माइनस 5,000 कितना आएगा? 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,37,300 माइनस 5,000। मैं कह रही हूँ ये जो प्लस और माइनस के सिंबल्स हैं इन्हें प्लीज़ ध्यान से लगाना और ध्यान से सॉल्व करना। अगर यहाँ माइनस है तो 59,300 में से 5,000 पेपर में माइनस ही कर आना, जल्दबाजी में प्लस मत कराना। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया है, अगर ये प्लस माइनस से आपको दिक्कत होती है तो प्लस वाले एज इट इज़ रहने दो और माइनस वाले के आगे ब्रैकेट लगा लो। माइनस का साइन लगाने की बजाय आप ब्रैकेट लगा सकते हो, उससे क्या होगा, ये शो करेगा कि माइनस का बैलेंस है। ठीक है, तो 1,37,300 माइनस 5,000 कितना हो गया? 1,32,300। अब आप इनका टोटल कर सकते हो। असेट साइड का टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड के टोटल के इक्वल अगर आता है तो ये शो करेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
we are going to check this 54,300 plus 8,000 plus 30,000 plus 80,000 is equal to 1,72,300, and here you can also see that 1,32,300 plus 40,000 will come equal to 1,72,300 फॉर श्योर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो फाइनल बैलेंसेस आए हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के, इन्हें हमें बैलेंस शीट में शो करना है और ये हमें इंश्योर करना है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मुझे एक बार कमेंट कर ज़रूर बताना। कभी मैं ऐसे पढ़ाई जा रही, क्योंकि जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना कि ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पाया, जो भी चीज़ की कमी होगी आई विल ट्राई कि वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है, तो अभी से चेंजेस हो जाएंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी समझ आएगा और मेरा भी पढ़ाने का मतलब होगा, क्योंकि मैं पढ़ाती जा रही हूँ और आप लोगों के ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको एक कंसेप्ट ही मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है मेरे स्टाइल से पढ़ाने के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताना कि दैट यू आर लाइकिंग और नॉट लाइकिंग इट, कि आपको समझ में भी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड बी क्वेश्चन, राइट। सेकंड बी क्वेश्चन, दिस इज़ द सेकंड बी क्वेश्चन। तो एसेट्स में हमारे पास जो 4 अकाउंट्स थे, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर, इन्हें हम चारों को क्या करेंगे, एसेट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, किस किस को, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक एंड डेटर। कैश, टाइपराइटर, स्टॉक एंड डेटर। दिस इज कैश, दिस इज टाइपराइटर, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज डेटर्स। ये ट्रेडिशनल वे है गाइस, ये जो शेप है इस तरह से मैंने बना रखा है, ये ट्रेडिशनल वे है। अब बैलेंस शीट को इस तरह से नहीं प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट आ चुका है। जब हम बैलेंस शीट चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनल स्टेटमेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर का जो फाइनल बैलेंसेस थे, कैश का बैलेंस कितना था, 54,300, देन टाइपराइटर 8,000, स्टॉक 30,000 एंड डेटर्स 80,000। ठीक है, तो ये हमें लिख देने हैं। 54,300, देन नेक्स्ट वन इज 8,000, नेक्स्ट वन इज 30,000 एंड द नेक्स्ट वन इज 80,000 एंड द टोटल इज 1,72,300, and in this side we have creditors and then we have capital. creditors का टोटल कितना था, 40,000 और यहाँ पर 1,32,300 and the total is 1,72,300। ये रहा बैलेंस शीट। इट इज़ सो इजी टू प्रिपेयर। अगर आपका एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन के बैलेंसेस शो हो गए हैं चैप्टर में, तो इन्हें बनाना बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो सिंपली मैंने क्या किया, एसेट के साइड पे एसेट्स लिख दिया, सारी लाइबिलिटीज साइड पर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो हमारी आती है वो लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल दिस थिंग। तो ये था हमारा सेकेंड बी क्वेश्चन, जो कि हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही, बिकॉज अगेन हमें टाइम लगा और टाइम लगता है गाइज इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं खुद करती तो फिर भी मुझे कम टाइम लगता। नाउ आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्या चीज़ है, तो इतना टाइम लगेगा। सो हम यही करेंगे कि जो लेंथी क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में एक ही रखेंगे, बाकी जहाँ पर मुझे लगेगा कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चंस भी इजीली हो सकते हैं, देन आई विल डू दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो और बताओ दैट यू आर लाइकिंग दिस थिंग एंड यू आर नॉट लाइकिंग दिस थिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। जो भी चीज़ है जैसी भी है प्लीज़ कमेंट करो, बताओ, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। और अगर अच्छा लगा है, कुछ क्लियर हुआ है माइंड में, कुछ थोड़ा सा भी समझ आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर नए हो चैनल पर, अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।